हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10th एपी के बारे में। और एपी के बारे में भी अगला टॉपिक हम लोग सेकेंड टॉपिक है ये हमारा। तो सेकेंड टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हो चुका है, उससे कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। आज सेकेंड टॉपिक होगा, उसकी सेकेंड वॉल्यूम। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा है या बोर्ड पे, तो आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इन तक देखिए, बने रहिए। तो देखिए डिवाइड 24 को डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? तो 24 को डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स। डिवाइड 24 को डिवाइड करना है कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। डिवाइड 24 इनटू 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी, एंड देयर प्रोडक्ट कितना है? उसकी प्रोडक्ट 440। 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सपोज मान लीजिए ये 24 है, इस 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग a माइनस डी, a प्लस डी और a, यही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ठीक है, जैसा कि पता है पिछले वीडियो में मैं बना चुका हूँ। 3 नंबर यदि AP में है तो क्या होगा? a माइनस डी, a प्लस डी। 4 है तो a माइनस 3d, a प्लस 3d, a माइनस 2d, a प्लस 2d। इस तरह से लेना है। तो चलिए मान लीजिए 24 है, 24 का 3 पार्ट्स ये है। ठीक है, तो 24 का 3 पार्ट्स इतना है। अब देखिए ज़रा, 24 का 3 पार्ट्स है। सपोज के लिए मान लीजिए 8 है, ये 8 रुपीज़ है, इसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। मान लीजिए 2 है, ये 3 है। ठीक है, और ये भी 3 है। तो तीनों को ऐड करने पर किसके इक्वल आना चाहिए? तो इस टोटल के इक्वल आना चाहिए। 336 प्लस 2। सिमिलरली उसी तरह से 24 को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। तो ये तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा? अब यदि हम तीनों को प्लस करेंगे तो ये और ये, इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा? 24 के इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ? a माइनस डी प्लस a प्लस डी कितने के इक्वल होगा? 24। इससे हम एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे d और d कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 3a इक्वल टू 24। तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 8। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज पर क्वेश्चन प्रोडक्ट, डियर प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसके और इसके प्रोडक्ट। ठीक है, अब तीनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर क्या है? कितने के इक्वल है? 440। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डी प्लस डी की स्क्वायर, a स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी प्लस डी की स्क्वायर इक्वल टू 440। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। अब a की स्क्वायर और a3 की स्क्वायर। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसे ब्रेक कर दिए। a स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर, a स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर ट्वाइस ए डी बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। a स्क्वायर। तो चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पे दिख रहा होगा a स्क्वायर। तो ये हो गया 3a स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर कितने के इक्वल है? तो 440। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a की वैल्यू कितना था? 8, तो यहाँ पुट कर दीजिए a, तो क्या हो गया? 3। देखिए ध्यान से, a मतलब 8, दैट मीन्स 8 की स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 440। अब इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू 8, 8 जा 64 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 440। ठीक है, चलिए अब ये मल्टीप्लाई करके इसको उधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 6 3 जा 18, 1 19 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 440। ठीक है,
4 3 या 12, 2 कैरी 1, 6 3 या 18 और 1 19, देन 2d स्क्वायर 440 192, ठीक है। तो 10 से 2 माइनस की, 10 से 2 8 हो गया, ठीक है, 3 4 हो गया, 2 इक्वल टू 2d स्क्वायर, देयरफॉर d की स्क्वायर इक्वल टू 248/2, ठीक है। 1 2 1, देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो गया 1 2 1, दैट मीन्स प्लस माइनस 11। अब d की वैल्यू आ चुका, दो वैल्यू आ गया, एक प्लस में आया एक माइनस में आया। तो बोला जा रहा है वो नंबर क्या को डिवाइड जो 3 पार्ट्स में किए, तो 3 पार्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए 3 पार्ट्स क्या है। अब a की वैल्यू आ चुका है, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू 2 आया है, एक प्लस में आया है और एक माइनस में आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो ऐसा करते हैं, अब ये जो 2 वैल्यू आ गया है देखिए, उसे हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए देखिए, तो देखिए उस दोनों वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं। पहला जो डिवाइड किए ये फर्स्ट पार्ट है, मान लीजिए यही फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। जो डिवाइड किए 3 पार्ट्स में वो पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, तो फर्स्ट पार्ट क्या है a माइनस डी, a माइनस डी। तो a क्या है हमारे पास 8 है, d कितना है, हम सपोज किए d की वैल्यू को हम प्लस ले लेते हैं, तो 1 हो गया, कितना हो गया 7। सेकेंड पार्ट a की वैल्यू कितना है 8, तो 8, तो ये हो गया, एक 7 हो गया और एक 8 हो गया। थर्ड a प्लस a क्या है 8, क्या लिए थे d की वैल्यू को +1 लिए थे, कितना हो गया 9। तो 7 8 और 9, देखिए एक आंसर ये आया, ठीक है, जब d की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव लिए थे। और जब d की वैल्यू को निगेटिव लेंगे तो देखिए क्या होगा, जब d की वैल्यू को निगेटिव ले रहे हैं तो उस कंडीशन में फर्स्ट पार्ट कितना होगा, d इक्वल टू -1। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, ठीक है, a माइनस डी था, तो a कितना है 8, माइनस d की वैल्यू कितना लिए -1, तो 8 + 1 कितना हो गया 9। दूसरा a कितना था, a 8 है तो 8 लिख दिए। तीसरा क्या है, तीसरा है a + 8, a क्या है, तो देखिए a है हमारा 8, तो 8 प्लस d कितना लिए हैं -1, तो कितना आएगा, -1 करने पे 7 आएगा। तो नंबर कितना हो गया 987, पलट गया ये 987। तो ये क्या हो गया 987, 987, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ रिलेटेड कुछ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी एंड हुज कॉमन डिफरेंस इज 10, देन फाइंड द एंगल्स। बोला जा रहा है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर जैसा कि पता है जैसे 4 साइड होता है, क्वाड्रिलेटर में बहुत सारा चीज़ आ सकता है। क्वाड्रिलेटर में क्या आता है, रेक्टेंगल आता है, ठीक है, स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम आता है, रोम्बस आता है। तो बोला जा रहा है क्वाड्रिलेटरल है, उसकी एंगल्स दिया गया है, ठीक है, और उसका एंगल किस रेशियो में है, एपी के रेशियो में है, लेकिन जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है। तो बोला जा रहा है कि वो एंगल क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल है तो कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसा कि पता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सारे 4 एंगल का सम 360 के इक्वल होता है। 4 एंगल जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो बोला जा रहा है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल किसका, एंगल क्वाड्रिलेटरल का, और जबकि उसका क्या दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 10 है। तो देखिए क्या होता है,
द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है, सपोज के लिए x है, कॉमन x प्लस 10 है, x प्लस 20 है, x प्लस 30 है। क्या है, x है, x प्लस 10 है, x प्लस 20 है और x प्लस 30। ठीक है, तो देखिए अब ये बोला जा रहा है ये AP में है, तो एकदम AP में माइनस करके चेक कर लीजिए। x प्लस 30 से माइनस कर दीजिए, x प्लस 20 कट जाएगा, रेशियो 10 आ जाएगा। इससे इसको माइनस किया, x कैंसिल हो जाएगा, 20 से 10 माइनस करेंगे 10 आएगा। ठीक है, तो यही है हमारा क्या है, द एंगल ऑफ ए लेट द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर। ये चेक करके देखेंगे AP में है कि नहीं, इससे इसको माइनस करेंगे, x कट जाएगा, 30 से 20 10 आ जाएगा, मतलब AP में है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, वो एंगल। अब जैसा कि पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, 1 2 3 4 एंगल है, इसका सम कितना हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 360, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा पहले लिखिए अगला क्वेश्चन, x प्लस 10, x प्लस 20, x प्लस 30, कहाँ से, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वन टू थ्री फोर 4x, 1 2 3 4 4x, 20 30 60, 30 प्लस 20 30 20 50 60, इसको इधर शिफ्ट कर दिए। 4x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300/4, 4 7 जा 28, 4 5 जा, x इक्वल टू 75। मतलब फर्स्ट एंगल कितना हो गया, 75। सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस 10, 75 प्लस 10 85। थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस 20, 75 प्लस 20 95। फोर्थ एंगल x प्लस 30, 75 प्लस 30 105। ठीक है, बस यही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। सम दिया है 3 टर्म्स, AP का 3 टर्म्स है, a माइनस डी, a प्लस डी, उसका सम दिया है 48। इससे एक इक्वेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट फर्स्ट का और सेकेंड का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, थर्ड के 4 टाइम्स से 12 ज़्यादा है, तो वो नंबर क्या है, और वो भी वो नंबर को AP में निकालना है। तो चलिए देखिए सम बोला जा रहा है, तो लेट द 3 टर्म्स ले लेते हैं। लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर। क्या होगा, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। और जैसा कि क्वेश्चन में सारे टर्म्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 48। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 48, a इक्वल टू 16। अब अगला, जैसा कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड का जो प्रोडक्ट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा थर्ड के, और कितना एक्सीड कर रहा है इससे, 12 भी बढ़ गया। ये जो है फर्स्ट और सेकेंड का जो प्रोडक्ट है वो 12 एक्सीड कर जाएगा 4 टाइम्स, किससे, थर्ड से। अब देखिए ज़रा, अब ए की वैल्यू यहाँ चाहें तो डायरेक्ट पुट कर सकते थे, यहाँ पे पुट कर सकते थे, या पहले मल्टीप्लाई करके भी पुट कर सकते हैं।
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए डी, 4a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं 16 की स्क्वायर, ए कितना है 16 इंटू डी, 4 इंटू 16 प्लस 4d प्लस 12। ये है 256 माइनस 16d इक्वल टू 16 4 जा 64 प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 256 माइनस 16d, 64, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 प्लस 4d। अब इसे इधर शिफ्ट करते हैं। चलिए 256 माइनस 76 इक्वल टू 4d प्लस 16d। अब ये दोनों माइनस करते हैं। 6, चलिए देखिए 6 से 6 हो गया 0, 6 माइनस 6 0। अब ये क्या हो गया 15 7 8 1 180। अब ये कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू डी, 16 प्लस 4। ठीक है, 16 प्लस 4d, तो d की वैल्यू क्या हो गया 8। अब चलिए इसमें पुट करते हैं। ये a माइनस डी था, a था a प्लस डी, a इक्वल टू 16, 16 माइनस 8, a इक्वल टू 16, 16 प्लस 8। ठीक है, ये a की वैल्यू कितना है 16, तो ये हो गया 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो बस यही था इसी टाइप का। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो टॉपिक होगा वो होगा सम। किसका सम होगा, टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी। तो क्या होता है वो, जब कॉमन डिफरेंस पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, nth टर्म पता हो, तो उस कंडीशन में सम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एपी का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि लास्ट टर्म पता हो तो n/2 क्या हो जाएगा a प्लस l। तो ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट डे अगला टॉपिक लेके आएंगे। कौन सा, टू फाइंड द सम ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड nth टर्म जो है वो भी क्या होगा, गिवन होगा। आइदर लास्ट टर्म भी गिवन हो सकता है। यदि लास्ट टर्म गिवन है तो सम ऑफ एन एपी कैसे फाइंड करेंगे, n/2 a प्लस l। ठीक है, या दूसरा फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक और इन तक ज़रूर देखेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने चाहने वालों को दिखाइए, ये फ़ायदा वाली चीज़ है, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू।